गोरी, हर बात पे शिकवा। सारा दिन तो सोचता रहता हूँ कि अमीर कैसे बनूं। सोचते रहो, सोचने से अगर अमीरी आती तो तुम तो बादशाह बन चुके होते। ना घर ढंग का, ना दाना पानी, और ऊपर से तुम्हारा मैं बहुत होशियार हूँ वाला नगमा रोज का सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ओ गोरी, थोड़ा सा सब्र करो, मैंने एक शानदार तरकीब सोची है। बस 2-4 दिन और सबर। मैं तुम्हारे इस सबर में 2 बार अंडे दे चुकी हूँ और बच्चे भी उड़ने लगे, और तुम बस बोलने के माहिर हो, कुछ करते तो हो नहीं। अब की बार पक्का वादा है, एक ऐसी चाल चलूंगा कि पूरा जंगल हैरान रह जाएगा। हाय अल्लाह, ये जुमला तो तुमने पिछले हफ्ते भी कहा था जब तुमने मिट्टू के घर से वो पुराना पिंजरा चोरी करने का प्लान बनाया था, और आखिर में तुम खुद उसमें फंस गए थे। वो तो एक छोटा सा हादसा था, पर अब की बार प्लान फुल प्रूफ है, बस देखती जाओ। अच्छा जी, अब की बार अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ ना, तो मैं अपनी माँ के दरख्त पर वापस चली जाऊंगी, वहाँ कम से कम भूखी नहीं मरूंगी। स्टोरी आगे देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कालू कौवा अभी इधर उधर फिर रहा था कि उसने देखा कि जंगल में एक गधा आया है। एक गधा जिसका सोने का दांत है और उसके गले में सोने की चैन है। उसने अपना टेंट लगाया है जंगल में, और सारे परिंदे हैरान हैं। सोने के दांत वाले गधे की बात पूरे जंगल में जंगल की आग की तरह फैल गई। सारे परिंदे परेशान थे और हैरान थे कि सोने वाला गधा जिसके पास सोने की चेन है और सोने के दांत है, और यहाँ पे क्या कर रहा है। चचा कबूतर, ये क्या ख्वाब देख रहा हूँ, या कोई हकीकत है? ये गधा है या कोई सोने की दुकान? अरे मिट्टू, मैंने अपनी लंबी जिंदगी में ऐसा गधा कभी नहीं देखा। गले में चेन, दांतों में सोना और टेंट भी लगवा रखा है। ये तो पूरे जंगल का माहौल बदलने आया है। कहीं ये फिल्मी गधा तो नहीं है? फिल्मी हो या असली, बंदा बहुत मालदार लगता है। मुझे तो लगता है ये जरूर किसी बड़े शहर से आया होगा, शायद लोहे वाले जंगल से। हाँ, हो सकता है, या फिर किसी बादशाह के गुमशुदा नौकर हो जो खजाने समेत भाग आया हो। मेरे अंदर की सहाफी रूह कहती है इस गधे का कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। अगर ये राज हमने खोल लिया तो शायद हम भी अमीर हो जाएं। बस यही सोच रहा हूँ मिट्टू, अब इसके आसपास मुंडलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। इधर कालू कौवा और गोरी कवि गधे को अपने जाल में फंसाने के लिए बेताब थे। ये गधा तो सच में कमाल चीज निकला, सोने की चेन, सोने के दांत। हाय अल्लाह, एक गधा भी हमसे अमीर निकल आया। अब तो बस हम ही रह गए हैं। अब कोई उल्लू हमें खिरात कर दे। ओहो, इतनी बातें मत करो, कुछ समझने दो मुझे। ये गधा आखिर आया कहाँ से है? समझो मत, कुछ करो, यही वक्त है कालू, तुम इस अमीर गधे से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती? मैं और वो तो किसी को घास भी नहीं डाल, इसलिए तो तुम्हें चालाकी से उसके करीब जाना है, उसका दिल जीतो और फिर असल बात निकालो। क्या बात निकालूं? यही के वो अमीर कैसे बना, कौन सा राज है उसकी कामयाबी के पीछे? अगर वो तरीका हमें भी बता दे तो समझो हम भी शाही कौवा बन सकते हैं। वाह गोरी, तुम तो आज वाकई समझदारी की बात कर रही हो। अब देखना तुम्हारे कालू कौवा कैसे उस गधे का दोस्त बनता है और फिर अमीर होने की राह पर निकल पड़ता है। बस खबरदार, अगर कुछ दिनों में भी तुम गरीब रहे तो मैं अपनी माँ के दरख्त पर वापस चली जाऊंगी। कालू कौवा जल्दी से उस गधे के पास जाता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब गधा साहब, क्या मैं चंद लम्हे ले सकता हूँ? गधा अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है। बस 2 मिनट की बात, मैं जंगल का मशहूर हूँ, मेरे साथ सिर्फ 2 मिनट बात करना। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं किसी से दोस्ती नहीं करता। मगर क्यों ना करें, मैं अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। मजाक भी खुद करता हूँ, चोरी में भी माहिर हूँ, मेरा मतलब है चालाकी। मेरी कंपनी में सिर्फ सुनहरे लोग होते हैं, काले कौवे नहीं। तो फिर मैं जा रहा हूँ, मगर एक दिन आपको मेरे बगैर उदासी होगी, याद रखिएगा। गधा इतनी आसानी से इनके जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं था, तो देखते हैं कि गधा कैसे कैसे राजी होगा। क्या वो इनके जाल में फंस जाएगा या कालू कौवा किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? क्या हुआ कालू कौवे, क्या हुआ? दोस्ती हो गई? अमीर बनने का राज मिला? नहीं, वो तो किसी से बात भी नहीं करता, कहता है मैं काला हूँ और वो सिर्फ सुनहरे लोगों से दोस्ती करता है।
हाय बदकिस्मती, तुमने तो एक गधे से दोस्ती भी नहीं की, अब क्या खाक अमीर बनोगे। मैं हार नहीं मानूंगा गौरी, एक ना एक दिन उस गधे का राज जरूर मालूम करूंगा। कालू ये ऐसे तो नहीं मानेगा, गधे की नाक तो आसमान से बात कर रही है। हाँ, उसने तो मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मैं कोई चोरीशुदा दाना हूँ। सुनो, एक काम करते हैं, उसे कोई खास सा तोहफा देते हैं, कुछ ऐसा जिससे वो मुतासिर हो जाए। तोहफा? मगर मेरे पास तो खुद दाने खाने के लिए नहीं है, मैं तो खुद गिन गिन के खाता हूँ। तो वो जो आम पड़ा था जो तूने कल छीन कर लाया था मिट्टू के दरख्त से, वो दे दो। ओहो, वो तो बहुत मीठा आम है, मैंने सूंघ कर रखा था शाम को खाने के लिए, इसलिए तो कह रही हूँ खास चीज दोगे तो ही तो दिल जीतोगे। चुपचाप आम पैक करो और कल जाकर उस गधे को तोहफा दे दो। ठीक है गौरी, अपनी अमीरदारी की राह में एक आम क्या चीज है, कल सुबह उसके कदमों में डाल दूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। बस यही तो होशियारी है, अब की बार वो गधा चाहे ना चाहे तुमसे बात जरूर करेगा। कालू कौवा जल्दी से उठता है और वो आम लेके सीधा सीधा गधे की तरफ जा रहा है, जहाँ पे वो गधे को प्लानिंग करके अपने जाल में फंसाना चाहता है और उससे दोस्ती लगाना चाहता है। लेकिन गधा कोई आम गधा नहीं है, अगर वो इतना अमीर है तो उसके पीछे गधे का जरूर कुछ न कुछ राज है। क्या कालू कौवा वो राज जान पाएगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम गधा साहब, आज मैं आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ। ये देखिए मीठा आम, खुद तोड़ा है दरख्त से, बहुत ही मीठा है। आम तोहफा, और मुझे कहीं इसमें जहर तो नहीं कि खा के मैं मरूं और तुम मेरा सोना ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ दिल से, खालिस दोस्ती। सोना आपको सलामत, जान भी आपकी आपको सलामत, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही किसी पर एतबार नहीं करता, खास करके काले कौवे पर। बस एक बार खा के देख लें, अगर मजा ना आए तो मैं आपकी खिदमत से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर एक नवाला ले लेता हूँ। चंद लम्हे चबाने के बाद गधा बोले, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत मीठा है, बहुत जबरदस्त, ये आम तो जैसे जन्नत से आया हो। अच्छा, तो अब क्या हमारी दोस्ती हो गई? दोस्ती हो गई कालू, तुम पहला परिंदा हो जिसने दिल से कुछ दिया। चलो आज से हम दोस्त। अरे वाह भाई वाह, मेरा तो काम हो गया।